हेलो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शराफत हुसैन कादरी उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर होंगे। मैं फिर हाजिर हो गया हूँ आप तमामी हजरात, आप तमामी नाजरीन के सामने एक नई वीडियो के साथ। तो नाजरीन, गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके आप अलीमी एकेडमी 92 चैनल से जुड़ जाए और अपने भविष्य को, अपने मुस्तकबिल को रोशन व मुजल्ला करे। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको अलीमी एकेडमी 92 चैनल, ये वो चैनल है जो आपको हमेशा आपके साथ रहने वाला है, आपको कामयाबी दिलाने वाला है, आपको हर कठिनाई से निजात दिलाने वाला है साथियों। तो मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हो गया हूं। मैं मोहम्मद शराफत हुसैन कादरी। लीजिए, मैं आपके सामने अपने नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात कर रहा हूं। नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि आज का आपका ये जो सबक है, बिहार बोर्ड दरक्षा उर्दू का चैप्टर 5, दरक्षा उर्दू का चैप्टर 5 है और चौथा अफसाना है। बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू के अंदर जो चार अफसाने हैं, 3 अफसाने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए जा चुके हैं और एक आखिरी अफसाना बच गया है जो मैं आपके बीच लेकर के हाजिर आया हूं। नाजरीन, तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए अलीमी एकेडमी 92 चैनल को। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, आपके 5वां चैप्टर आशियाना के नाम से है और ये एक अफसाना है। नाजरीन, आप ध्यान देंगे कि ये आपका एक अफसाना है जो आज आप पढ़ने वाले हैं और हम आपके बीच डिस्कस करने वाले हैं। नाजरीन, तो आइए देखते हैं। उस अफसाना का नाम आशियाना है। नाजरीन, वो अफसाना जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आशियाना है, जिसके लिखने वाले मुसन्निफ एक औरत है, एक खातून है, एक लेडी है, जिसका नाम निगार अजीम है। हाँ साथियों, मैं आपको बता दूं, आशियाना चैप्टर के जो राइटर है वो है निगार अजीम। निगार अजीम का ओरिजिनल नाम, असली नाम, निगार अजीम का असली नाम मलके महर निगार है। नाजरीन, निगार अजीम का असली नाम मलके महर निगार है साथियों। और आगे देखा जाए, आशियाना की जो चैप्टर निगार अजीम, जिनका नाम मलके महर निगार है, इनका कलमी नाम निगार अजीम है। अदबी दुनिया में कलमी नाम उस नाम को कहते हैं, वो एक छोटा सा नाम होता है जिस नाम के जरिए इंसान अपने तमाम मुआसिरीन में, अपने तमाम जानने वालों के बीच अदबी दुनिया में जिस नाम से जाना जाता है उसे हम कलमी नाम कहते हैं। अफसाना लिखने में, नॉवेल लिखने में, गजल लिखने में या शेर व शायरी की दुनिया में जो छोटा सा नाम लोगों के बीच प्रचलित होता है, लोगों के बीच जो मशहूर होता है, उसी नाम को कलमी नाम कहते हैं। साथियों, आशियाना के जो मुसन्निफ निगार अजीम है, इनका कलमी नाम निगार अजीम है। कलमी नाम निगार अजीम है साथियों। अब आइए देखते हैं कि निगार अजीम ने कितनी तालीम हासिल की, निगार अजीम साहिबा की तालीम कहां तक हुई, हम इसको देख लेते हैं। तो साथियों, मैं पहले आपको बता दूं, इन्होंने टोटल जो तालीम हासिल की है वो पीएचडी तक हासिल की है। निगार अजीम की जो टोटल तालीम हुई है वो पीएचडी तक हासिल की है। और साथियों, एक बात और दिलचस्प आपको बता दूं कि निगार अजीम एमए 2 मर्तबा की है, डबल एमए किया है निगार अजीम साहिबा ने, 2 मर्तबा ये एमए की है। फर्स्ट मर्तबा एमए जो निगार अजीम ने किया वो उर्दू से किया, एमए जो किया फर्स्ट मर्तबा वो उर्दू से किया
दूसरी मर्तबा जो एमए किया वो ड्राइंग और पेंटिंग में किया साथियों। दूसरी मर्तबा जो एमए किया वो ड्राइंग और पेंटिंग में किया। नाजरीन, तो मैं आपको बता दूं साथियों, आप गौर करेंगे आपके जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एक सवाल पिछले 10 सालों से हर ओमार शीट में और हर साल के क्वेश्चन में आपको ये सवाल देखने को मिलता है कि निगार अजीम ने उर्दू के अलावा और किस चीज से एमए किया था। तो साथियों, जैसे ही ये सवाल आपको दिख जाए आप फौरन टिक ड्राइंग और पेंटिंग में कर देना। नाजरीन, उर्दू के अलावा निगार अजीम ने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया, उसके बाद पीएचडी तक तालीम हासिल करके ये स्टॉप कर दी। अब ये दूसरी दुनिया की तरफ रुजू करती है, अब पढ़ाने की तरफ तवज्जो दे देती है और साथ ही साथ अपने अदबी कारनामे से हटती नहीं, अदबी कारनामे को अंजाम देती रहती है। आइए देखते हैं निगार अजीम साहिबा ने अदबी कारनामे क्या क्या किए हैं। आइए देखते हैं, मैंने आपकी आसानी के लिए बना दिया है कि मलका महर निगार यानी कि निगार अजीम ने कारनामे जो जो किए हैं, जो जो कारनामे किए हैं साथियों, मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। सबसे पहले इन्होंने जो कारनामा किया था वो सआदत हसन मिंटू की अफसाना निगारी पर सआदत हसन मिंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा लिया था साथियों। अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश किया था निगार अजीम ने। सआदत हसन मिंटू की अफसाना निगारी पे जो तनकीदी जायजा पेश किया था वो था साथियों इनके कारनामे का था। एक और कारनामा है हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और उसके फन का जायजा भी पेश निगार अजीम ने किया था। साथियों, यहीं तक बस नहीं, निगार अजीम के एक और कारनामे हैं जो अदबी दुनिया में इसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, इसे भुलाया नहीं जा सकता। यही वो अजीम कारनामा है निगार अजीम का कि इन्होंने बहादुर शाह जफर की शायरी का भी तनकीदी जायजा पेश किया साथियों। तीन शख्सियत ऐसी है जिनके मजामीन को और जिनके फन को, जिनकी शख्सियत का तनकीदी जायजा पेश किया ये निगार अजीम साहिबा ने। अब आइए देखते हैं निगार अजीम साहब की और कारनामे। निगार अजीम साहिबा ने और भी किताबें लिखी है, अफसानों का मजमुआ है, देख लेते हैं साथियों। निगार अजीम की लिखी हुई किताबों में अफसानवी मजमुआ में अक्स है। सबसे पहला अफसानवी मजमुआ जो निगार अजीम का है वो अक्स है नाजरीन, वो अक्स है साथियों। गौर करेंगे, इनका पहला अफसानवी मजमुआ अक्स है जो 1990 में मंजरे आम पर आया। नाजरीन ध्यान देंगे, पहला अफसानवी मजमुआ ये अक्स है और ये 1990 में प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ, मंजरे आम पर हुआ। साथ ही साथ निगार अजीम का दूसरा अफसानवी मजमुआ जिसको गहन कहते हैं, दूसरा अफसानवी मजमुआ गहन है जो 1999 में मंजरे आम पर आया। यहीं तक बस नहीं साथियों, इनकी लिखी हुई एक और किताब है जिसे सफरनामा के नाम से जाना जाता है। एक सफरनामा भी निगार अजीम ने लिखा है, उसका नाम गर्दे आवारगी है। गर्दे आवारगी ये निगार अजीम का अफसाना है, ये निगार अजीम का सफरनामा है जो इन्होंने अपने कलम से, निगार अजीम ने अपने कलम से इस गर्दे आवारगी सफरनामे को तहरीर किया है साथियों। तो ये है आपके वो चैप्टर के लेखक जो निगार अजीम है, जिनके बारे में आप अभी जाने। हम आपके सामने पेश करते हैं इस आशियाना चैप्टर का, इस आशियाना चैप्टर का खुलासा आपके बीच पेश करना चाहता हूं।
और साथियों आपको बता दूं, ये जो अफसाना है आशियाना नाम से, ये अफसाना भी साइकोलॉजिकल है, ये नफ्सियाती मजामीन है। नाजरीन मैं आपको बता दूं, फैमिली चाहे 2 आदमी का हो चाहे 10 आदमी का हो, जहां ज्वाइंट फैमिली होते हैं वहां पे कंप्रोमाइज करके जिंदगी गुजारना होता है, एक दूसरे के साथ मिल करके इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारना होता है। लेकिन अगर ज्वाइंट फैमिली में जहां पे बहुत सारे अफराद एक साथ जिंदगी गुजारते हैं, अगर उनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है, अगर उनके रहने सहने के जिंदगी गुजारने के तरीके में अगर इत्तेहाद नहीं है साथियों, तो फिर मामला उल्टा हो जाता है। उल्टा ये होता है कि वो बना बनाया घर भी बिगड़ने के कगार पे पहुंच जाते हैं, बना बनाया घर भी उजड़ने लगते हैं, मुनहदिम होने लगते हैं। नाजरीन ऐसी ही कहानी आपके बीच आशियाना के नाम से है। इस आशियाना का नाम सुनकर के ही आपको लग रहा होगा, आशियाना का उर्दू माना घोंसला होता है, इसको अंग्रेजी में नेस्ट बोलते हैं। नाजरीन तो ये आशियाना है जिसमें चंद फैमिली रहा करते थे। बरकत अली नाम से एक गार्जियन है, उनकी बीवी है, उनकी बहू है, उनके बेटे हैं, उनके 2 पोते हैं, उनकी अपनी एक बेटी है। नाजरीन तो इन लोगों से ये पूरी कहानी शुरू होती है। मामला कुछ ये होता है कि बरकत अली सिद्दीकी को अपने बीवी के साथ, अपने बेटे और बहू के साथ रहना पड़ता है, जहां उनके बेटों ने अपनी मेहनत से कमा करके एक बंगला शहर में लिया था, जहां पे रह करके वो अपनी ड्यूटी वगैरह और जो भी उसके काज काम थे वो किया करते थे। बरकत अली सिद्दीकी अपने बीवी के साथ, अपने बेटे और बहू के साथ रह रही होती है। मामला कुछ ऐसा होता है, ये एक ज्वाइंट फैमिली बन जाता है। बरकत अली सिद्दीकी को अपने बेटे और बहू के साथ सिस्टमैटिक जिंदगी गुजारने में, निजामे जिंदगी के गुजारने में तकलीफ होती है, खुल करके अपनी जिंदगी को नहीं जी पाते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि बरकत अली सिद्दीकी की जो बीवी है वो अपने बहू के घर काम काज करने के लिए हाथ बढ़ाती है, हाथ बटाना चाहती है, लेकिन उनकी बहू नए जमाने होने के बावजूद भी बड़ी समझदार थी और मिला जुला कर चलने वाली थी, घर को खुशगवार बनाने वाली थी, अच्छी सोच की मालिक थी। वो अपनी सास को एक भी काम करने नहीं दिया करती थी। कोई काम करने को तैयार होती, बहू फौरन मना कर देती और कहती, अम्मी जान आपके आराम करने का वक्त है, अब आप काम करने के लिए नहीं, बस आपको आराम करना है। नाजरीन ये बातें बरकत अली सिद्दीकी की बीवी को भी ठीक नहीं लगता, उन्हें लगता कि मैं यहां कैद हो गया हूं। इधर बरकत अली सिद्दीकी को भी तकलीफें होती है, बहुत सारी दिक्कत, मानसिक रूप से बहुत सारी दिक्कतें होती है, जिसकी वजह से वो तंग आकर के अपनी बीवी को ये कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो चलो उस आशियाने की तरफ, उस आशियाने में हम चलते हैं जिस आशियाने को हमने और तुमने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। हम उस आशियाने को आबाद करने चले जहां तू खाना बनाएगी, मैं खाऊंगा, तुम होगे, मैं होऊंगा, एक दूसरे की दुख और तकलीफ को बांट करके जिंदगी गुजार लेंगे। नाजरीन ये कहते हुए अपने बेटे के घर से ये वापस आ जाते हैं। फिर अपनी जिंदगी वैसी ही जैसी जिंदगी आजादी के साथ ये जीना चाह रहे थे, ऐसी जिंदगी वो जीने लगे। नाजरीन तो मैं आपको बता दूं, वो जो शहर का बंगला था जहां पे एक ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन वहां पे मामला ऐसा हुआ कि एक दूसरे में इत्तेफाक नहीं रहा, एक दूसरे के बीच इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम न रह सका, जिसकी वजह से वो आशियाना भी
जो ज्वाइंट फैमिली का एक आशियाना था वो आशियाना उजड़ जाता है। नाजरीन, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि जहां पे 2, 4, 10 लोग एक साथ रहते हैं, कंप्रोमाइज करना जरूरी होता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे की भावनाओं से खिलवाड़ की गई है, जिसकी वजह से आशियाना उजड़ता हुआ नजर आया है। नाजरीन, तो ये था ये आपका चौथा अफसाना जिसका नाम आशियाना था, जिसके खुलासा मैं आपके बीच अभी रखा हूं। नाजरीन, आइए हम आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, तो देख लेते हैं अपने बिहार बोर्ड की दरक्षा किताब के चौथे अफसाने की उस क्वेश्चन आंसर को जो अभी हमें करने हैं। नाजरीन, ध्यान रखेंगे, आप बने रहेंगे इस वीडियो में, घबराएंगे नहीं। आपके सवाल जो भी पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में, जितने सवाल पूछे जाते हैं, आपका ये भाई शराफत हुसैन कादरी आपके एक एक डाउट को और एक एक नुक्ते और गोशे को आपके बीच खोल करके रखेगा। ये चैनल अलीमी एकेडमी 92, ये चैनल आपको हर कदम पे आपके कदम से कदम मिला करके चलने वाला है। बने रहेंगे वीडियो में। आइए देखते हैं पहला सवाल। मैंने पहले बताया था कि 3 कैटेगरी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो आइए हम उस पहले कैटेगरी के सवाल की तरफ चलते हैं जो हमसे पूछा जा रहा है। पहला सवाल बनता है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, निगार अजीम का असल नाम क्या है। तो देख लेते हैं नाजरीन, निगार अजीम का असल नाम मलके महर निगार है। हाँ नाजरीन, आपने देखा, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निगार अजीम का असली नाम क्या है, आप फौरन जहां पे आपको ये देखने को मिल जाए मलके महर निगार, आप वहां पे टिक कर देंगे, वो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा और वो सवाल का जवाब आपका राइट हो जाएगा। नाजरीन, आइए आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल यह है कि निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया है। किस किस मौजू से निगार अजीम ने एमए किया है। हाँ नाजरीन, मैंने आपको अभी बताया था, आपको अगर याद हो तो देख लिया जाए। निगार अजीम ने जो एमए किया था सबसे पहले उर्दू में किया था। निगार अजीम ने जो सबसे पहले एमए किया था वो उर्दू में किया था, उसके बाद ड्राइंग और पेंटिंग में किया था। नाजरीन, डबल एमए किया था। पहला एमए जो किया वो उर्दू से किया और दूसरा एमए जो किया वो ड्राइंग और पेंटिंग से किया। हाँ नाजरीन, अब आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुआ का नाम बताए। पहले आप क्वेश्चन को समझे साथियों। बहुत दफा ऐसा होता है कि सवाल का जवाब तो हमें पता होता है, लेकिन वो सवाल ही हमें समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से हम उल्टा पुल्टा टिक लगा देते हैं और खामखा हमारा नंबर कम हो जाता है। नाजरीन, पहले आप सवाल को समझे। आपको मैं बता दूं, सवाल का समझना आधा जवाब होता है। जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा तब तक आप राइट आंसर नहीं कर सकते। नाजरीन, आइए देखते हैं साथियों, सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि निगार अजीम के अव्वली अफसानवी, अव्वली मतलब सबसे पहले, अव्वली मतलब सबसे पहले अफसानवी मजमुआ, यानी के जो सबसे पहले अफसानों का मजमुआ, अफसानवी मजमुआ नाम से जो किताब शाये हुई थी, उस किताब का नाम हमसे पूछा जा रहा है। साथियों, देख लेते हैं कि इनके द्वारा जो लिखी गई अफसानवी मजमुआ है वो यहां आपको मिलेगा। वो पहला अफसानवी मजमुआ अक्स है। नाजरीन, पहला अफसानवी मजमुआ निगार अजीम का अक्स है साथियों, जो 1990 में शाये हुआ था। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निगार अजीम का अव्वली अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है। आप फौरन बता देंगे अक्स है, फौरन आप बताएंगे उसका नाम
अक्स है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाज़रीन बढ़ते हैं हम चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल ये है कि निगार अजीम का जो अफसानवी मजमुआ गहन है ये कब शाये हुआ। ये भी आपके सामने लिख दिया गया है कि निगार अजीम की जो लिखी गई किताबें हैं वो एक गहन भी है, एक गहन है नाजरीन। और ये जो शाये हुआ था, मंजरे आम पे हुआ था, वो 1999 के हुआ 99 को हुआ था। 1999 सन में ये पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ, मंजरे आम पे आया। आते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि निगार अजीम के सफरनामा का क्या नाम है। हाँ साथियों, अभी आप देख ले, मैंने अभी आपको बताया कि निगार अजीम के जो सफरनामा है उस सफरनामा का नाम है गर्दे आवारगी। गर्दे आवारगी साथियों, जो इनका लिखा हुआ सफरनामा है उसका नाम गर्दे आवारगी है। नाज़रीन बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और सवाल की तरफ जो दूसरे कैटेगरी से है, जो 2 नंबर के है। पहला सवाल किया जा रहा है कि लफ्ज़े सही और सहीह में क्या फर्क है, जुमले में इस्तेमाल करके बताएं। नाज़रीन मैं आपको बता दूं, ये लफ्ज जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है और दूसरा एक लफ्ज है सहीह। दोनों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। देखने से तो ऐसा लगता है जो इसका माना होगा वही इसका माना होगा और जो इसका माना होगा वो इसका माना होगा। साथियों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस सही में और इस सही में फर्क यह है कि इस सही को जो बोला जाता है वो गलत के मुकाबले में बोला जाता है। इस सही का इस्तेमाल गलत के मुकाबले में किया जाता है। गलत का विपरीत शब्द, अपोजिट और मुतजाद या जिद कह ले, वो सही है, गलत का सही। और रही बात सही की, तो यही फर्क है कि ये जनरली तौर से ये आम लफ्ज है, ये आम है, ये खास है, ये आम है। माना दोनों का सेम है, माना दोनों का सेम है, लेकिन ये खास है जो गलत के मुकाबले में बोला जाता है और ये आम लफ्ज है, ये एक आम लफ्ज है। हाँ नाजरीन, तो ये आपके दूसरे कैटेगरी के पहले क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपके बीच रखा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर जैसे बात तो आपकी सही है। हमारे यहां पढ़ाई सही ढंग से कराई जाती है। हाँ साथियों, तो ये है जुमले का फर्क, इस लफ्जों का फर्क। इसका ये मतलब है जो गलत के मुकाबले में नहीं बोला गया, और यहां देखे ये गलत के मुकाबले में बोला जा रहा है, यानी हमारी पढ़ाई सही ढंग से कराई जाती है। यानी कि हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छे ढंग से, सही ढंग से, यानी गलत ढंग से नहीं, सही ढंग से कराई जाती है। तो नाजरीन उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल का जवाब भी समझ में आ गया होगा। दूसरे कैटेगरी से दूसरा सवाल कि निगार अजीम की शख्सियत पे 5 जुमले लिखे। तो निगार अजीम की शख्सियत पे हम यहां से शुरू करते हैं, और अगर हम चाहे तो यहां से इस पूरे को समेट लेते हैं तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब हो जाता है। साथियों ये दूसरे सवाल का जवाब हो जाता है। तीसरा सवाल है सनफे अफसाना पर
5 जुमले लिखे। तो सनफे अफसाना पे जो 5 जुमले लिखने हैं साथियों, वो आपको कहां मिलेंगे? तो जहां पे आपने मुख्तसर अफसाना का चैप्टर पढ़ा है, आपकी किताब में अफसाना शुरू होने से पहले मुख्तसर अफसाना हेडिंग लग करके जो पूरे एक पेज में लिखा हुआ है, वहीं पे आपको 5 जुमले मिलेंगे जो आपके इस तीसरे सवाल का जवाब हो जाएगा। नाजरीन, आपसे अगर इस चैप्टर के ताल्लुक से एक सवाल ये पूछा जाए कि आशियाना चैप्टर क्या, अब अफसाना चैप्टर के जो मरकजी किरदार है, मेन किरदार है, उसका नाम क्या है, तो आप बरकत अली सिद्दीकी पे टिक मारेंगे, इसलिए कि घर का गार्जियन बरकत अली सिद्दीकी है और उसके बेटे का नाम सिराज है, बहू का नाम इरफाना है। ये फैमिली, ये सारी बातें इस चैप्टर के ताल्लुक से थी जो मैं समझ रहा था ये इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके बीच शेयर कर ली है। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर कोई बात इसमें आपको समझ में नहीं आई हो तो आप राब्ता करके अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर करा सकते हैं। हमें इजाजत दीजिए, बस इस वीडियो में इतने ही आपके साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।